हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो रियल नंबर का जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर क्लास 10th का रियल नंबर सेकंड चैप्टर आता है। आज हम उसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। और सेकंड, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। अभी तक आपने जो पिछला इसका वीडियो है अगर वो नहीं देखा है तो आपको इस टॉपिक के वीडियो में आपको उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। और ये आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट्स दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि हर जो स्टूडेंट है 10th क्लास की तैयारी कर सके अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सेकंड। इसका पार्ट जो है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, या हिंदी में क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजक प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या आती है, यूक्लिड विभाजक प्रमेय आती है। ठीक है, तो होती क्या है हम बात करते हैं। देखो यहाँ से इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर then a equal to b q plus स्मॉल r। यहाँ a क्या हो गया, डिविडेंड। a क्या है, डिविडेंड। b क्या हो गया हमारे पास, डिवाइजर। q क्या हो गया, क्योटेंट, क्योसेंट हो गया। r क्या हो गया, रिमाइंडर। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो गया ये पूरा। अब इसके अंदर एक कंडीशन आती है, वो कंडीशन क्या है कि जो b की वैल्यू है, सॉरी स्मॉल r की जो वैल्यू है वो b से क्या होती है, कम होती है हमेशा, और ग्रेटर इक्वल किसकी होती है, जीरो की होती है। तो ये हमारी क्या आती है, उसमें कंडीशन आती है। तो r क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर देखें कि यदि a तथा b दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं तो a बराबर बी क्यू प्लस स्मॉल आर। ए क्या हो गया यहाँ पर, भाजक। ए क्या हो गया, भाजक हो गया। ये हो गया भाज्य, और ये क्या हो गया, भागफल, और ये क्या हो गया, शेषफल। इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। यहाँ से इसका मतलब देख लेते हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू जो है बी मतलब क्या है, क्यू। बी क्या है, डिवाइजर। तो डिवाइजर से हमेशा क्या होगी, कम होगी, और जीरो से क्या होती है, अधिक भी हो सकती है, और जीरो के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे 25 डिवाइडेड बाई 25 को हमने डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, तो 5 यहाँ पर क्या है, डिवाइजर। क्या है, डिवाइजर है। 25 क्या है, डिविडेंड। 25 हो गया डिविडेंड। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो 25 यानी 5 टाइम्स जाता है। तो 5 क्या आ गया यहाँ पर, 5 हमारे पास आ गया, क्योटेंट आ गया। ठीक है, और यहाँ से क्या बच गया, जीरो क्या बच गया हमारे पास, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की जो वैल्यू है, यानी रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो बी से क्या है, कम है। बी से क्या है, कम है। इसी का एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं आगे। इसी का एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे 29 डिवाइडेड बाई 5 से क्या करना है हमें, 29 को डिवाइड करना है। तो यहाँ देखो 5 से डिवाइड किया तो 25 बच गया क्या, 4। तो 4 क्या बच गया हमारे पास, रिमाइंडर, और कितनी बार गया, 5। तो ये क्या हो गया, क्योसेंट। क्या हो गया, क्योटेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, क्योटेंट, और ये क्या हो गया, डिवाइजर। और यहाँ से 29 क्या है हमारे पास, डिविडेंड। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये पूरा
खेल होता है कि आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू देख लो यहाँ पर 4 है, तो 4 क्या है, कम है किससे, बी से कम है, और 0 से क्या है, अधिक है। ठीक है, यहाँ पर 0 इक्वल था, तो रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, बी से हमेशा कम होगी और 0 से ज़्यादा भी हो सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू मैं क्या कह सकता हूँ, अगर 5 में बी इक्वल टू अगर मैं 5 लेता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा बताओ, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, इससे ज़्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकता। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी की वैल्यू अगर 5 लेते हैं, यानी बी की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूँ, किसकी, डिवाइजर की वैल्यू अगर 5 लेता हूँ, तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं। और जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे बी इक्वल टू ले लिया मैंने 4, तो आर इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आती है, आर की वैल्यू आती है 0, 1, 2, 3। ठीक है, ऐसे अगर आपको बोलो कि बी की वैल्यू कितनी है, 6, तो आर की वैल्यू कितनी हो, तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। ठीक है, तो ये इसकी रिमाइंडर की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के क्वेश्चन हैं के बारे में हमने पढ़ा, और इसके बारे में हम अब एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं कि एग्जाम्पल में किस तरीके से ये आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें आते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेके देखता हूँ। एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे एग्जाम्पल किस तरीके से क्वेश्चन आता है कि फाइंड द HCF ऑफ 125, 35। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यू है, इनका हमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, देखो जो पुराना तरीका है वो उस तरीके से होता है कि 125 लिया, इसको 5 से डिवाइड किया, 25 आया। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 आया, और फिर 5 से डिवाइड किया, क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ से क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, तो ये क्या हो गया इसका, 5 इसका HCF हो गया। देखते हैं 5 कैसे हुआ, इस तरीके से 5 आ गया, ये यहाँ से क्या आ गया, 5 ले गया, एक बन गया। अब इसी प्रकार से हम क्या लेते हैं, 35 लेते हैं, तो 5 तो कितने बार, 7 टाइम्स, फिर 7 से डिवाइड किया, 1 टाइम गया, तो इस तरीके से 5 मल्टीप्लाई 5, 7 आ गया, तो यहाँ से 5 क्या आ गया, दोनों में कॉमन आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा, HCF हो गया 5। ये तो हमने क्या किया, जो सिंपल जो तरीका होता है, कौन सा तरीका है, फ्रैक्शनल मेथड होता है, जो कि 8th क्लास या 7th क्लास में आ जाता है, तो वो फ्रैक्शनल मेथड है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो उससे क्वेश्चन किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं, तो ये 125 और ये 35। देखना 125 को क्या मान लिया मैंने, डिविडेंड मान लिया, क्योंकि हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा E इक्वल टू क्या होता है, बी स्मॉल क्यू ऑन प्लस स्मॉल आर होता है। यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल किसके हैं, 0 के, और लेस देन किसके हैं, बी के। ठीक, तो ये हमारे पास ये आ गया, तो 125 क्या मान लिया हमने, डिविडेंड, और बी क्या हो गया हमारे पास, डिवाइजर, तो डिवाइजर कितना ले लिया हमने, 35। ठीक, और क्यूसेंट हम बात करेंगे क्यूसेंट की, और आर की वैल्यू भी हम बात करेंगे क्या होता है। तो देखो यहाँ से डिवाइड करके देखते हैं, 125 डिवाइड बाई 35, तो 35 2 जा कितना होता है, 70, और 35 3 जा कितना हो जाएगा,
105। और तो इस तरीके से कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स 105। ठीक, तो यहाँ से कितना बच गया, 0, और ये कितना बच गया, 20। ठीक है, ये कितना बच गया हमारे पास, 20, इसका रिमाइंडर आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। और यहाँ पर 3 क्या आ गया हमारे पास, क्वोशेंट। तो यहाँ से इसको 3 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 20। क्या आ गया, 20। ठीक है, तो यहाँ से अब r इक्वल टू क्या है, r इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, r नॉट इक्वल टू क्या है, 0। तो r नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब वापस क्या करेंगे, 35 को यहाँ लेके आएंगे, और इस तरीके से 20 क्या हो गया, मल्टीप्लाई वो करेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक, एक बार जाने के बाद में कितना बचेगा यहाँ पर, आगे हम देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या किया, 20 को हमने 1 टाइम डिवाइड किया, तो कितना आता है, 20। तो 20 का डिवाइड इसमें करेंगे, तो बचेगा क्या, रिमाइंडर 15। देखो कैसे, ये इधर ले लेते हैं, तो कैसे बचेगा देखना, 35 डिवाइडेड बाई 20, ये हमारा क्या है, रफ वर्क है। तो 20, ये कितना बच गया, 15। ठीक है, तो 15 रिमाइंडर हो गया, कितनी बार गया, 1 टाइम, तो 1 टाइम क्वोशेंट और रिमाइंडर 15। तो यहाँ से फिर 20 रिमाइंडर नॉट इक्वल टू क्या है, 0, क्या है 20, और 20 फिर ये 15, और 15 को 1 टाइम करेंगे, प्लस में कितना बच जाएगा, 5। तो 5 वापस रिमाइंडर आ गया, तो r नॉट इक्वल टू वापस क्या है, 0। जब तक r की वैल्यू 0 नहीं आती है, तब तक हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ से अगर बात करें तो r ये 15 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर कितना आ गया, 0। तो 5 क्या आ गया इसका, HCF। ठीक है, तो लास्ट वाली जो डिजिट होती है, जिससे हमने डिवाइड करने के ऊपर, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब वो जो डिजिट है लास्ट वाली, वो क्या कहलाएगी, हमारी HCF कहलाएगी। तो ये हमने एक एग्जाम्पल देखा, और दूसरा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। वन 165 और 45, इनका क्या करना है, हमें HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, A इक्वल टू B स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल r। ठीक है, A की वैल्यू 165, B की वैल्यू हम 45 रखेंगे, और रिमाइंडर क्वोशेंट अभी पता नहीं है हमें, रिमाइंडर का पता नहीं है। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 165 ये 45, ठीक है, तो 45 से डिवाइड करते हैं इसको, क्या करते हैं, 45 से डिवाइड करते हैं। तो 45 2 जा 90, और 3 जा कितना हो गया, 90 135। तो 135 और 4 जो होता है 180, तो 135 इसका क्या आ गया, ये 3 टाइम्स गया, कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स। ये हो गया 0, और ये इसमें से कितना बच गया, 30। तो यहाँ पर 3 टाइम्स, और ये 30 क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर हो गया। 30 क्या हो गया, रिमाइंडर। उसके बाद हम बात करते हैं r नॉट इक्वल टू 0, r की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं 45 इक्वल टू, यहाँ से 30 से वापस डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, एक बार, प्लस कितना आ जाएगा, 15। कितना आ गया यहाँ पर, 15 आ गया। ठीक है, 15 रिमाइंडर आ गया, क्योंकि इसको एक बार इसमें डिवाइड जाएगा, और वहाँ से 15 इसका रिमाइंडर आ गया। तो अब क्या करेंगे, r नॉट इक्वल टू फिर 0 है। ठीक है, तो यहाँ से 30, ये 30 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 1, प्लस में क्या आ गया, 0। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई। रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई,
ज़ीरो के इक्वल आ गई, और ज़ीरो के इक्वल आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एच सी एफ हो गया। और एच सी एफ क्या आ गया इसका 15, एच सी एफ क्या आएगा इसका 15, इसका क्या आ गया एच सी एफ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसमें दो न्यूमेरिकल के दो क्वेश्चन किए, दो एग्जाम्पल किए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अच्छी तरीके से इसी प्रकार से चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और चैनल पे बने रहिए और तैयारी करते रहिए। अभी क्या है, लेटेस्ट जो डेट आई है राजस्थान बोर्ड की एग्ज़ाम की, मैथ्स का जो एग्ज़ाम है वो कितने तारीख को है, 30 जून को है, 30 जून को है, और 29 जून को SST का एग्ज़ाम है। तो आप इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए, लगातार वीडियो देखते रहिए, और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेस्ट ऑफ लक सर दोस्तों, आपका अच्छा परफॉर्मेंस करो आप एग्ज़ाम में। थैंक यू, अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।